तो हम लोग देख रहे हैं डिफ़िकल्टी नंबर 2। डिफ़िकल्टी 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब डिफ़िकल्टी नंबर 2 क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे दिया है, फिर आप लोगों को क्या डिफाइन करना पड़ता है। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितना है, 5। इसका मतलब 5 नंबर ऑफ पोल्स वी आर हैविंग इन एस प्लेन। देन एस टू द पावर 0 कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। वो क्या होने वाला है, आर एस टेबुलर फॉर्म में शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर एस टेबुलर फॉर्म एस टू द पावर 5 से लेके एस टू द पावर 0 तक। तो एस टू द पावर 5 ये आपका ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म के कोएफिशिएंट को आप लोग क्या करते चलोगे, उठाते चलोगे। तो ये आएगा 1, 3, 2 कुछ इस तरह से। देन एस टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है, 1। देन एस टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट कितना है, 3। और एस टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना है, 2। ये एस टू द पावर 0 वाला कोएफिशिएंट हम लोगों का क्या होता है, हमेशा शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आएगा 2। एंड देन फाइनली यहाँ पे भी आप लोगों को कितना मिलना चाहिए, 2 आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को आर एस टेबुलर फॉर्म क्या करना है, फिलअप करना है। उसके बाद में क्या करोगे, फिर अजम्पशन कर लो यहाँ पे A1, दिस इज़ यूअर A2, ये आप लोगों के पास में A3 है और ये हम लोगों के पास में A4 है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ A1, A2, A3 एंड A4। तो A1 किस तरह से निकालोगे, फिर A1 विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस दिस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1। सो A1 विल बिकम 0। देन A2 का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। A2 किस तरह से निकालोगे, फिर ये A2 का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। सो A2 निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस दिस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो कितना आएगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो A2 का भी वैल्यू कितना आएगा, 0। और ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसको आप लोग 0 लिख सकते। तो यहाँ पे पता ये चल रहा है कि एस टू द पावर 5, एस टू द पावर 4, एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 2, 1 और 0 कुछ इस तरह से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। मैं जानबूझ के फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा पिक्चर क्लियर हो। 1, 3, 2, देन अगेन 1, 3, 2। रिसेंटली वी हैव कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ A1, A2। तो ये 0 मिला, ये भी 0 मिला, ये ऑलरेडी 0 है आप लोगों के पास में, ये 2 है, ये A3 हम लोगों के पास में, दिस इज़ नथिंग बट यूर A4 एंड दिस इज़ यूर 2। तो जब भी आप लोगों को आर एस टेबुलर फॉर्म में एक कंप्लीट रो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज योर डिफ़िकल्टी नंबर 2। तो एक कंप्लीट रो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फॉर्म वन ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब मेरे वर्ड्स को आप लोग अच्छे से सुनते चलो कि मैं क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो वेन एवर वी आर गेटिंग वन कंप्लीट रो ऑफ 0, तब क्या करोगे आप लोग, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करोगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा फॉर्म करोगे, जहाँ पे रो ऑफ 0 हम लोगों को मिला उसके ऊपर वाला रो हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका हेल्प लेके आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करोगे, फॉर्म करोगे, जिसको मैं ए ही बोल रहा हूँ। लेकिन इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों को फॉर्म करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू, ये एस टू द पावर 4 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 इंटू एस टू द पावर 4 प्लस ये 3 एस टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे कितना है, 2 एस टू द पावर 0। तो इस तरह से आप लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। Then after forming auxiliary equation you have to differentiate that auxiliary equation with respect to s। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, ये जो auxiliary equation है इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे with respect to s। इसका मतलब ds s to the power 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s to the power 0 कुछ इस तरह से आप लोगों का बनेगा। इसका अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन लोगे तो क्या बनेगा, 4s क्यूब प्लस 6s प्लस 0 कुछ इस तरह से आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करवा के मिलेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, इसके जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4 है, एस टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट और एस टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है। इससे क्या करोगे आप लोग, ये जीरोस को रिप्लेस करोगे। ये जो कोएफिशिएंट डिफरेंशिएट करने के बाद में हम लोगों को मिले, इससे क्या करोगे, ये जीरोस को रिप्लेस करोगे। तो एस टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 4 और एस टू द पावर एस का कोएफिशिएंट कितना है, एस टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 6। तो यहाँ पे आप लोग 6 लिखोगे और आर एस टेबुलर फॉर्म वापस से कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। तो आर एस टेबुलर फॉर्म फिर वापस किस तरह से होगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे,
एच टू द पावर 5, एच टू द पावर 4, एच टू द पावर 3, एच टू द पावर 2, एच टू द पावर 1 एंड देन फाइनली 0। यहाँ पे कितना मिला 1 3 2 देन 1 3 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया था क्योंकि ये रो ऑफ 0 आप लोगों को यहाँ पे मिला था। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करोगे कुछ इस तरह से मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो कोएफिशिएंट रहेंगे उससे उसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 है, ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 एज इट इज़ है। तो ये वाला वैल्यू A3 का और ये वाला वैल्यू A4 का भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो A3 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। A3 किस तरह से कैलकुलेट करोगे, फिर यू नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। इसको क्या कहा है, A3 कहा है हम लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा दिस इज़ नथिंग बट यूर A3। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 6। सो 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1.अप्रोक्सीमेटली 5 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की 1.5 आप लोगों को मिलेगा। ये 1 पॉइंट है। देन योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A4। तो A4 किस तरह से निकालोगे, फिर A4 विल बी इक्वल्स टू, A4 के लिए क्या करोगे 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 1.5 आप लोग करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो इफ़ आई एम करेक्ट तो ये वैल्यू 0.66 आना चाहिए। सो हियर वी आर गेटिंग 0.66। कुछ इस तरह से वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। तो इस तरह से पूरा आरएस टेबुलर फॉर्म आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। यानी हम लोगों को क्या करना है, हमेशा आरएस टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को फर्स्ट कॉलम के साथ में फर्स्ट कॉलम के ही बारे में आप लोगों को सोचना है। तो इसलिए फर्स्ट कॉलम के सारे ही एलिमेंट्स आप लोगों को निकालने रहते। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन में आप लोगों का ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। एच टू द पावर 5, एच टू द पावर 4, एच टू द पावर 3, एच टू द पावर 2, देन एच टू द पावर 1, एच टू द पावर 0। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं इतने बार क्यों लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप लोगों को इतने बार नहीं लिखना है, लेकिन मैं कंसेप्ट में आप लोगों का क्लियरिटी होना चाहिए, आनी चाहिए, इसलिए मैं इतने बार इसको लिख रहा हूँ। 1 3 2, देन यहाँ पे 1 3 2, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोगों ने फॉर्म किया था, यहाँ पे 4 6 0 आया था। देन दिस इज़ यूर 1.5, दिस इज़ यूर 0, यहाँ पे 0.66 आप लोगों को मिला और यहाँ पे 2 आप लोगों को मिला था। यहाँ पे मैं एक नोट आप लोगों को लिखवा के दे रहा हूँ। नोट ये है कि नोट हम लोगों के पास में है कि रो ऑफ ज़ीरो occurs in RH tabular form only when poles are symmetrical about origin। When poles are symmetrical about origin, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट है हम लोगों के लिए। क्या बोल रहा है ये कि ये जो रो ऑफ 0 यहाँ पे मिला हम लोगों को, ये जो रो ऑफ 0 ऑकर हुआ था यहाँ पे, ये क्यों हुआ था, ये क्यों मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आपके पोल्स क्या रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे। पोल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो जब पोल्स आपके सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन रहेंगे तभी जाके आप लोगों को रो ऑफ 0 मिलेगा। तो फिर अभी सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ पे फॉर्म किया आप लोगों ने, एच टू द पावर 4 के ऊपर, ये यहाँ पे मैंने दिखा है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर आप लोग कुछ इस तरह से लाइन खींचोगे यहाँ पे। तो ये मैंने इस तरह से लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, हमेशा हम लोग फर्स्ट कॉलम के बारे में ही बात करते हैं या उसी के बारे में सोचेंगे आरएच टेबुलर फॉर्म में। तो क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बिलो साइन चेंज देखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बिलो साइन चेंज देखना है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के अबोव हम लोगों को क्या करना है, साइन चेंजेस देखना है। देखो सबसे पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग। फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी आर ड्रॉइंग, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है एस प्लेन में, एच टू द पावर 5, मतलब 5 पोल्स है आप लोगों के, है ना। ये पहला कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 5 पोल्स है। देन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ये वाले इक्वेशन पे से कि फोर्थ ऑर्डर
fourth order auxiliary equation we are getting fourth order auxiliary equation which shows that 4 poles out of 5 are symmetrical about origin। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने ऑर्डर का, देखो यहाँ पे s to the power 4 मतलब ये फोर्थ ऑर्डर का आप लोगों का क्या हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किया था जिसका ऑर्डर क्या है, फोर्थ है। तो फोर्थ ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोगों को मिला, वो क्या दर्शा रहा है आप लोगों का कि जितने टोटल नंबर ऑफ पोल्स है कितना, 5, उसमें से 4 पोल्स आपके क्या रहने वाले, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो लाइन खींचा हम लोगों ने, इसके नीचे कोई साइन चेंज है क्या, बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन नो साइन चेंज ऑकर्स, कोई साइन चेंज आप लोगों का है नहीं, हेंस नो पोल्स, कोई साइन चेंज ही नहीं है तो नो पोल्स विल बी प्रेजेंट इन RHS ऑफ एस प्लेन। तो कोई भी पोल्स आपका RHS साइड में प्रेजेंट नहीं रहेगा। देन यहाँ से आप लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ये वाले पॉइंट पे से, अबो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोई साइन चेंज दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अबो ऑक्सिलरी इक्वेशन नो साइन चेंज, हेंस नो पोल विल present in RHS of S plane। तो कोई भी पोल आपका कहाँ पे RHS में प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने ये 2 स्टेटमेंट क्यों लिखवा के दिए, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखवा के दिया, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखवा के दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी वो देख लो आप लोग। बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी पोल्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई साइन चेंज रहता था तो उतने नंबर ऑफ पोल्स आपके राइट हैंड साइड में रहते थे और उसके सिमेट्रिकल पोल्स आप लोगों के कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में रहते थे। तो बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन जितने भी साइन चेंज रहते हैं उतने पोल्स आपके राइट हैंड साइड में रहेंगे जो कि आप लोगों को सिमेट्रिकल पोल्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि नो पोल्स विल बी प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन विच आर सिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पे कोई पोल्स ही नहीं है तो उसका सिमेट्रिसिटी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग एस प्लेन ड्रॉ करोगे इसका, इफ वी ड्रॉ एस प्लेन, सो दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर रियल एक्सिस। इस पे से आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने, 5 पोल्स है आप लोगों के पास में, उसमें के 4 पोल्स आपके सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन एक भी साइन चेंज नहीं है। इसका मतलब कोई भी पोल आप लोगों का राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में नहीं है। तो राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में नहीं है तो सिमेट्रिसिटी दिखाने के लिए वो जो पोल्स रहेंगे वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑब्वियसली द पोल्स विल बी गोइंग टू प्रेजेंट ओवर इमेजिनरी एक्सिस। तो 2 पोल्स आपके कुछ इस तरह से रहेंगे और 2 पोल्स आपके नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रहेंगे। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये 4 पोल्स आउट ऑफ 5 आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये ओरिजिन को क्या है, सिमेट्रिकल है। ये क्यों आया इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, क्योंकि बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका कोई भी साइन चेंज नहीं है, लेकिन 4 पोल्स तो आपके सिमेट्रिकल है भाई। तो 4 पोल सिमेट्रिकल कब किस तरह से दिखा पाओगे आप लोग एस प्लेन में, तो उन 4 पोल को इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा। उसके बाद में आउट ऑफ 5 4 पोल्स तो हो गए सिमेट्रिकल, बचा 1 पोल। उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, अबो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा। अबो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोई साइन चेंज है क्या, कोई भी साइन चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला जो पोल्स रहेगा, जो बचा 1 पोल, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करते आना चाहिए, एस प्लेन भी इसका ड्रॉ करते आना चाहिए। और कमेंट स्टेबिलिटी के बारे में क्या लिखोगे, Though the poles are present over imaginary axis, your system is marginally stable system, आप लोग इसको बोल सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों को
डिफ़िकल्टी नंबर 2 के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। थैंक यू।